जीके छोड़ दिया। आपका जीके स्ट्रांग है चलेगा, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है चलेगा, बट आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है और जीके कमजोर है नहीं चलेगा। शहीदी धरती मोहम्मदाबाद की नगरी के पास मौजूद मुर्की खुर्द गांव में स्थित शम्स मॉडल स्कूल में मैं फौजी अफसर कमांडेंट अशोक राय द्वारा आज बच्चों को प्रेरित करने के लिए जो आप आए थे यहाँ पे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कैसा महसूस किया आपने। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे ऐसा एक अवसर दिया ताकि मैं इन यंग बच्चों के साथ मिलकर अपने कुछ थॉट्स शेयर कर सकूं। बहुत अच्छा लगा। सबसे और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आप और आपकी जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस गांव चारों तरफ गांव हैं और आपने ये अपने मेहनत से एक बिल्डिंग खड़ा की है। इतने बच्चों को आप मेहनत से, आपके टीचर्स, आपकी पूरी स्टाफ उनको काफ़ी अच्छे लेटेस्ट पढ़ाई प्रदान कर रहे हैं। ये एक बहुत मेरा मानना है कि बच्चों को पढ़ाना, स्कूल खोलना और उनको गाइड करना, इससे अच्छा नेक काम कभी हो ही नहीं सकता। तो आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, ये बच्चों को के साथ इंटरेक्ट करने का मौका दिया। उनसे मैं बात किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके सवाल भी बड़े सही थे और जो भी मैं अपनी तरफ से बता सका उनको बताया। गांव के बच्चों को शिक्षा के जगत में या देश को के प्रति लाने के लिए गवर्नमेंट के ऊंची हुई IAS PCS फौज में जाने के लिए किस तरह ये बच्चे अपने आप को तैयारी करें जिससे वो NDA का या IAS PCS के इम्तहान में वो कामयाब हो पाएँ। मेरा मानना है कि कोई भी परीक्षा, चाहे वो एग्ज़ाम स्कूल का हो, कॉलेज का हो या ज़िंदगी का हो, उसको पास करने के लिए एक ही सलूशन है, वो है मेहनत, कड़ी मेहनत। बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आपका सवाल का जवाब देने का मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि सिर्फ कुंजी पढ़ के या सिर्फ थोड़ा शॉर्टकट गूगल में आंसर ढूंढ के उनको जवाब मिल जाएगा और वो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेंगे, इससे उनको नॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि वो अपनी किताबें, बेसिक किताबें जो हैं, NCERT की पब्लिकेशंस हों, जो भी किताबें हैं जो आप लोग पढ़ाते हैं क्लासरूम में, प्रैक्टिकल्स हो या थियोरी हो, उसको ध्यान से सुने, समझें और उसको जाके अपने घर में फिर से रिवाइज़ करें। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं पेरेंट्स को, माँ बाप को ये कहना चाहूँगा कि जो स्कूल में पढ़ाई की जाती है वो पेरेंट्स देखें कि वो अपने घरों में बच्चों को टाइम दें, वो बैठ के पढ़ाई करें और उसको समझने का उनको मौका मिले। पहले पॉइंट 1 ये है। दूसरा ये भी है कि कितने बार ये लोग सोचते हैं कि मैं गांव के स्कूल में पढ़ रहा हूं और अगर अच्छी पढ़ाई करनी है तो मुझे शहर में स्कूल में जाने पड़ेंगे, अच्छे से जो नामी स्कूल हैं या इंटरनेशनल स्कूल हैं, तो क्योंकि बड़े बड़े स्कूल्स हैं तो उतना अच्छी पढ़ाई उनको प्रदान होगा। ये मैं नहीं मानता। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ती है। स्कूल्स तो जो बोलते हैं ना, हीरा को हम लोग आप शेप दे सकते हैं, आप उसको पॉलिश कर सकते हैं। बेसिक जो आपके फाउंडेशन है वो आपको कोई भी अच्छा स्कूल हो, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो, उससे मिल सकता है। मेहनत बच्चों को करना होगा। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वो पढ़ें स्कूल में, उसके साथ उनको रिवाइज़ करने का मौका दिया जाए और उसको समझने का, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का मौका दिया जाए। अगर ये आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आप कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो UPSC एग्ज़ाम हो, PCS, IAS या NDA, वो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि जब हम बच्चे हुआ करते थे तो जब कोई कमज़ोर स्टूडेंट को टीचर्स कहते थे, उनके माँ बाप को कहते थे कि भाई आपका बच्चा कमज़ोर है, आप इसको ट्यूशन लगा दीजिए, तो वो बेचारा ट्यूशन लेने के लिए चुपके से जाया करता था, क्योंकि वो एक तरह से लगता था कि वो मैं कमज़ोर बच्चा हूँ। हाँ, तो ये एक तरह से स्टिग्मा सा महसूस होता था। लेकिन ओवर पीरियड टाइम ये एक कोचिंग एक फ़ैशन बन गया है, एक पैसे बनाने का तरीका बन गया है
और उसमें मेरा मानना है कि वो ज़बरदस्ती, जो बच्चा ऑलरेडी होनहार है, पढ़ सकता है, पर उसको कोचिंग का लालच दे के उसको उसे उसके पेरेंट्स से पैसा वसूल लिया जाता है और बच्चे को खुद का अपने लिए टाइम नहीं मिलता है और ना ही उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो पाती है। सो देयरफॉर इन शॉर्ट मेरा कहना ये होगा कि जो बच्चा अगर स्कूल में ध्यान देके पढ़ता है, टीचर्स अच्छे हैं, उसको समझाते हैं, अपने डाउट्स वो क्लियर कर लेता है, घर में जाके उसको रिवाइज़ कर लेता है, तो उसको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। पॉइंट 1। और जैसे मैंने पहले बताया था कि गांव में पढ़े लिखे लोग भी बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए मेरे पिताजी रियर एडमिरल गुप्तेश्वर राय, जो चंदी गांव में, वो गांव में पढ़े थे, मोहम्मदाबाद में पढ़े थे, और उसके बाद उन्होंने मोहम्मदाबाद में आके अपने मिडिल स्कूल और हाई स्कूल किया था उन्होंने, और यहाँ से पढ़ने के बाद उन्होंने नेवी ज्वाइन किया था, और नेवी ज्वाइन करने के बाद वो बहुत ऊंचे रैंक तक, जो रियर एडमिरल यानी मेजर जनरल रैंक तक उनका प्रमोशन हुआ था, और उन्होंने बहुत सराहनीय काम किए थे, जो आज भी लोग उनको याद करते हैं और उनकी बड़ाई होती है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा, और उनके साथ साथ और भी लोग हैं जो कई उदाहरण दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, और ऐसे कई नेता हैं, कई बड़े हस्ती हैं जो गांव में पढ़े हैं, गांव में उन्होंने अपनी पूरा सब कुछ किया है और ऊंचे पोजीशन में पहुंच चुके हैं। तो देयरफॉर ये सोचना है कि नहीं, हमें गांव में नहीं, हमें शहर में जाके बड़े बड़े स्कूल में, जो इंटरनेशनल स्कूल हैं, ऐसे फलाना स्कूल में पढ़ना होगा, तब जाके हम अच्छा कर सकते हैं, ये मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि ये गलत सोचना होगा। हमसे बात करने के लिए अशोक राय जी का धन्यवाद कि आपने टेबल से जागरूक करने का आपने एक संदेश दिया है, और ये इसके माध्यम G72 न्यूज़ गांव के तमाम लोगों को ये संदेश देना चाहता है कि आप अपने बच्चों को स्कूल पे टोटल ख्याल रखें, और बच्चे को जो किताबें हैं उसको थ्रू आउट पढ़ने पे ध्यान दिलाएं, तभी बच्चा आपका तरक्की कर सकता है। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। पहले क्या होता था कि हम लोग जो एक तो ऑफिसर्स का मैंने बताया आपको, फिर जो हमारे जवान होते हैं वो लोग 15 साल के लिए उनका एंगेजमेंट होता था, 15 साल के बाद वो रिटायर होते थे और उनको पेंशन मिलता था। और हमारे बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में फौज में अलग अलग रैंक पे अलग अलग रिटायरमेंट हो गए। पहले रिटायर हो सकते हैं, अगर आप हाई पोजीशन में नहीं गए तो आपको रिटायरमेंट थोड़ी जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर हमें चीजें खरीदनी है, हमें टैंक खरीदना है, जहाज, हवाई जहाज, बारूद, मिसाइल्स खरीदने हैं, तो उसके लिए पैसा लगता है। डिफेंस बजट तो फिक्स्ड है। डिफेंस बजट हमारा तकरीबन 1.3% है GDP का, और उसमें अगर हम लोग सिर्फ पेंशन देने लगेंगे तो हम लोग नया हथियार नहीं खरीद सकते। इसलिए ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 4 साल की ट्रेनिंग होगी, और उसमें कौन कौन कैसा सिस्टम क्या है। 12वीं क्लास के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसको जो स्कीम को बोला जाता है अग्निवीर। आप 12वीं क्लास के बाद अप्लाई करेंगे, रिटन एग्जाम जो भी है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, और उसमें फिर आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग के बाद आप 3 साल नौकरी करेंगे, अलग अलग जगहों पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और 4थे साल के बाद जो लोग होनहार हैं, जो मेहनती हैं, फिजिकली फिट हैं, उनमें से 25% को रखेंगे, और बाकी लोगों को हम 12 लाख रुपए सरकार देगी। ये 12 लाख रुपए आप जहां भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। उसके साथ साथ रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन है पुलिस फोर्स, टीचर्स, बैंक्स, कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री सर्विसेज, ऐसे करके अलग अलग ओपनिंग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ज्वाइन किया नेवी एज ए अग्निवीर, और मैं 4 साल नौकरी कर लेता हूँ, पर मेरे घर में मेरे वृद्ध माँ बाप पड़े हैं और खेत पड़ा हुआ है, तो मुझे और नौकरी नहीं करनी, तो मैं 12 लाख रुपए देके वापस गांव में आ जाऊंगा, और ये 12 लाख रुपए को मैं किसी चीज में इस्तेमाल कर सकता हूँ।